दक्ष प्रजापति कणखल का रहने वाला है। दक्ष प्रजापति के 7 पुत्री हैं। छोटी छोटी बेटी का नाम है कणखल। हरिद्वार से 28 किलोमीटर आगे है। अपनी 6 बेटियों का अपनी मर्जी से विवाह किया दक्ष राजा ने। 7वीं बेटी का नाम है सती। सैकड़ों जन्म से जो भोले बाबा की ही महाशक्ति है, किसी नारी का नाम नहीं है। सती शक्ति है, शंकर भगवान की आदि शक्ति है। दक्ष राजा के घर पुण्य से जन्म लिया। 7वीं कन्या है। पिता की बात ना मान के, माँ बापन की बात ना मान के सती ने भोलेनाथ के साथ में विवाह किया। सारा परिवार नाराज हो गया। ये छोरी ना हमारी मानी ना है माँ बापन की, पर जाएगी कहां? जन्म जन्म ते जिस मैया को है भाई जाते साथ, जन्म जन्म यही चाहती मेरे पति हो भोले। सब घर के नाराज हो गए, मैया बाप सब 6 बहन नाराज हो गए, नातदार सब रिश्तेदार नाराज हो गए। ये छोरी ने अपने मन से ठाड़ थे, ये बाबा जी से ब्याह कर लियो। सब भोले बाबा से चिढ़ने लग गए। कहने का मतलब यह है अब तो सती माता भोलेनाथ कैलाश पहाड़ पर रहते हैं। और बात तो ये हो गई मेरे लाडले बहन भाइयों कि इसी चिड़ावट के कारण दक्ष राजा को भोलेनाथ के कारण देवताओं की सभा का सभापति बना दिया था। पर सारे सभा में आए तो सब लोग खड़े हो गए, पर भोलेनाथ खड़े। चिड़ावट के कारण ये भैया देखो, थोड़ी सी छोरी इनको जगह दे दो। ये आ रही बेचारी प्रसाद चढ़ावे। मैंने इतने करिया बेटा, कोई बात ना, भगवान के दरबार में तुम थोड़े थोड़े से इधर सर जाओ, थोड़ी जगह तो ठीक, अच्छी बात है। धन्यवाद बेटी, धन्यवाद, अच्छी बात है। अच्छा संस्कार है घर में, भगवान की शरण में जो जाता है, अच्छे विचार हैं। तो दक्ष राजा ने एक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ का नौता चले गए। अच्छा, और उस यज्ञ का नौता सारे देवताओं को दे दिया। पर भाई बहनों, वो चिड़ावट के कारण अपने यज्ञ को नौता भोले बाबा को बोलो नहीं दिया। अब तो सारे देवता इंद्र राजा ऐरावत पे चढ़ के, दुर्गा मैया शेर पे चढ़ के, सरस्वती मैया मोर पे चढ़ के, सब देवता आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं, कणखल जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। और भोलेनाथ सती माता पहाड़ पर बैठे हैं। जब सारे देवता जाते देखे, भोले बाबा का डमरू बजा दो, बजा दो। छोरियो ए बहनों, अपनी ले बनाए रखो। ये छोरियो बहनों,
बोले बाबा का डमरू बज रहा, तुम काय को चुप बैठे हो? थोड़े मीठी तालियों से साथ देते हुए बैठो भाई बहनों, जैसे व्यासी बोलते हैं थोड़े ऊंचे हाथ, दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, पूरे हाथ ऊपर नहीं होया अभी, एक स्वर ऊंचा कर ले, पांच कर ले, देखिए ताली आने से दोनों हाथ ऊपर करिए, बम बम लहरी 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 बम बम लहरी बम लहरी 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 और लहरी और लहरी और लहरी अगड़ बम और सगड़ बम और अगड़ बम और बम लहरी ओ शिव लहरी शिव लहरी 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 शिव लहरी शिव भोले शिव लहरी और ये बम। सभी देवता अपने विमान पे बैठ बैठ के जा रहे हैं, सभी देवता अपने विमान पे चढ़े चढ़े बैठ जा रहे हैं, पर सती माता भोला से बोली ये देव कहाँ को जा रहे हैं? सती माता बोली ये देवता कहाँ जा रहे हैं? जब कहे सती भोले बाबा से देव कहाँ को जा रहे हैं, और सती माता को भोले बाबा बातन में समझा रहे हैं कि तेरे पिता ने कंखल में एक भारी यज्ञ रचाया है, मेरे बैर के कारण गौरा को नहीं बुलाया है कि बम बम भोले बाबा गौरा जी को या सो समझा रहे हैं, तेरे पिता ने यज्ञ रचाया, सभी देव वहां जा रहे हैं। बड़ी भांति से शिव शंकर ने गौरा को समझाया है, पर मेरे बैर के कारण गौरा तुझको नहीं बुलाया है। फिर गौरा बोली भोला से मैं तो बिहार को जाऊंगी, फिर गौरा बोली भोला से मैं तो बिहार को जाऊंगी, और यही बहाने के भोला में मैया के मिल जाऊंगी। साक्षात महाकाल के नाम से है, कोई भाई हाथ बांध के ना बैठे, अपने व्यास जी का साथ देते रहे। फिर गौरा बोली भोला से मैं तो बिहार को जाऊंगी, और यही बहाने भोला जी ने मैया ले आऊंगी। जब के भोला ब्याह भयो, अरे जब तक मेरो ब्याह भयो बाबुल ने नहीं बुलाई हूँ, पर कितने साल भये भोला मैं बिहार को देख आऊंगी, और मंत्र के दे भोला जी मैं तो बिहार को जाऊंगी। फिर भोला बोले गौरा से ये बिना बुलाए जाएगी तो सुन ले गौरा बात मेरी, जाके भारी पछताएगी। भरे पेट में स्वाद नहीं है, ना माने कोई खा देखो, और बिना बुलाए इज्जत नहीं है, ना माने कोई जा देखो। प्रेम से बजा दो, तुम मत बजाओ, उनको बजाने दो, उनकी तालियों में गा रहा हूं। और बोले बाबा ने कहा कहते मेरे मन में ना खिलावे की जबरत की जाएगी, तो यह सोच ले गौरा तो जिंदगी वापस नहीं आएगी। बोले बाबा ने कह दी जाए, जबरदस्ती जाएगी तो जिंदगी ना आएगी, पर गौरा जी में बैर बारो स्वभाव आगो, ये मर्द मोटा ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, इनकी बातों पे कहा जाए। तो भोला बोले मत जाए, एक स्वर और बढ़ा ले। गौरा ने एक बात कह दी बुरी, ऐसी का ले बोल, ऐसी का ले बोल, खिलाए दे भोला पिया, ऐसी का ले बोल,
ऐसी का ले ले, ऐसी का ले ले बोल, खिलाए दे भोला, भोला बोले जे बिना बुलाए जाएगी जिंदगी वापस नहीं आएगी। तेरो डिब्बा है जाए काहे जाएगो बोल, तेरो डिब्बा है जाए को हते जाए गोरा पिया ऐसी गाने लगी बोले अरे बोले गाने भोला पिया को। और गोरन के दई भोला मैं जाऊंगी पियरा, भोला मैं जाऊंगी पियरा, तुम मान कही मेरी मान से रे भगवान खिलाए दे पियर गुर। भोला मैं जाऊंगी, भोला मैं जाऊंगी पियर गुर, भोला मैं जाऊंगी। नंदी भैया नंदी बाबा सुसरे जय हो भैया, जय हो जय हो जय हो। संत भगवान की हाथ लाके बोलो, संत भगवान की जय हो। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्णा कृष्णा बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्णा कृष्णा बोल। छोड़ गई गोरा छोड़ गई गोरा, छोड़ गई सात भंवरिया का नाता तोड़ गई। अब गैल में सोच के जा रही है गौरव मैया के घने दिनों जा रही हूँ पीहर को, मेरी 6 बहन मिलेंगी, मेरी मैया मिलेगी, काका बाबा से मिलूंगी, सब काम से मिल के आऊंगी। पर चक्कर ई पड़ गो कि जैसे अपने पिता के भवन में गौरा माता ने प्रवेश किया, ऐसे देखा कि 6 बहन एक जगह मिल गई। और राम राम भैया एक दूसरे चिड़ावट बहुत है ना। और ये वैसे तो कथा सुन रही है, खूब सूदी सूदी सी लग रही है, पर चौंटनी बात बहुत जोर के कही है। हाँ कर ले, अरे कर ले चाहे मत करे। छह बहन मिल गई, अब देखो प्रसंग के अनुरूप चल रहे हूं। बाकी बात ये अलग समाज की बात है। तो 6 बहनों के जैसे पास में पहुंची तो गौरा जी ने सब बहनों को हाथ जोड़ के प्रणाम किया, पर गौरा जी की राम राम का उत्तर 6 बहनों ने नहीं दिया। एक बहन गौरा से बोली, तू तो नो तो दे के बुलवाई है, जबकि गौरा जी को नो तो, इसीलिए वो चौंटनी बात कर रही है।
एक बहन गोरा से बोली तू तो नौता दे के बुलवाई है, इकली आई एक गोरावा मोड़ हुए संग में। बड़ी अटकने की बात। कहे दूसरी बहन सुनो, है जाओ विपता में साजी है, ये तो राजा को भवन यहाँ पर कहा करे बाबा जी। कोई बात नहीं तो घनी बात कह दई, गोरा जी मनी मन में जर गई। अरे और एक बहन ने तो दो तीन ने मिलकर दोनों कह दी, अरे तो मेरी बहन सती जी, अरे मेरी बहन सती जी, आइए बड़े मोखे। अरे मेरी बहन सती आइए बड़े मोखे, अरे मेरी बहन सती आइए बड़े मोखे। बड़े मोखे पे आइए जी जी। पर एक बहन ने नू कह दी, अरे मेरी बहन सती जी, आइए बड़े मोखे में। पिता बड़ो अच्छो लागे, पर फंस गई धोखे में। पिता बड़ो अच्छो लागे, पर फंस गई धोखे में। पिता बड़ो अच्छो लागे, पर फंस गई धोखे में। सती आई तो धोखा पे, पर तेरे संग धोखो है। एक कहे बहन मीठी बाणी, अरिया की तो अलग कहानी। एक बोली या की कहानी जी जी, अरे कहाँ महल बने हैं, या के कहाँ महल तो महल बने जाने शमशान घाट में पड़ो रहे, या के कहीं हवेली ना बनी। अरे कहीं रहती ना देखी सोने के कोठे में। लगे पिता भारी अच्छो, पर फंस गई धोखे में। अरे सुन बहन सती आइए बड़े मोखे। अरे सुन बहन सती आई बड़े मोखे। हर बनवाचो पर रह गई धोखे में। अरे मेरी बहन सती आई बड़े धोखे में। सारी बात बहन ने इधर उधर की ऊंची नीची कही, पर गोरा जी के बात याद आ गई। गोरा जी को वो बात याद आ गई कि भोलेनाथ ने कितना कहा, पर मैंने भोला बात की नाथ की बात। इसलिए समझदार आदमी के लिए एक बात गा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। एक न मानी भोला की मैंने, एक न मानी, एक न मानी भोला की मैंने, एक न मानी। मैंने एक बात नहीं मानी, बड़ी सुनने की बात। एक न मानी
नहीं मानी। फूट गई तकदीर हमारी ऐसी, ना जानी जानी ना जानी, भोला की मेरे ना मानी। अच्छा देखो समझदार हो। अब बात है एक ना मानी। अब ये दिमाग का खेल है, इसी बात को दूसरी जगह टेक लेता हूं। महाभारत हो रहा था, भीम ने गदा मार के दुर्योधन की जांग तोड़ दी। दुर्योधन मरने को तैयार है, भगवान कृष्ण आ गए। दुर्योधन कहता है कन्हैया अगर तू चाहता तो ये महाभारत नहीं होता। भगवान बोले आरोप लगा रहा है दुर्योधन, मैं तो शांति दूत बन के आया था, पर तैने एक नहीं मानी। दुर्योधन तैने एक नहीं मानी। मैंने 5 काम मांगे थे, मैंने 5 काम मांगे थे, तेने सुई की नोक की ठानी। दुर्योधन तेने अब देखो यह भी छोड़ो, इसी एक न मानी तीसरी जगह बैठा था। राम और रावण का युद्ध हो रहा है। एक बार प्रेम से बोलो संत भगवान की जय हो। राम और रावण का युद्ध हो रहा था। भगवान राम के अग्नि बाण से रावण घायल हो गया, रावण पृथ्वी पर गिर गया। रावण अंत है, रावण मरने के लिए तैयार है। अपने पति के अंतिम दर्शन करने के लिए मंदोदरी लंका में से आई, रावण के पास बैठ गई। रावण के कान में एक बात कह दी, एक नहीं मानी पति जी तेने मानी। जनक दुलारी सीता तो पहनाए बड़ी पटरानी। तू तो कहो सीता पटरानी बना के मानो। जनक दुलारी सीता तो पहनाए बड़ी पटरानी। तेन मेरी एक नहीं मानी, रावण तेने एक एक नहीं मानी। अब देखिए वो बात याद आ रही है गौरा जी को। एक नहीं मानी भोला की मैंने एक न मानी। सागा मा पा धा नी गा रे सा मा गा पा मा गा रे सा धा। कोई बात नहीं। गौरा जी ने सोची आया कि ये बहन है, ये कैसे देख रही है कि क्योंकि तुलसीदास ने चौपाई लिखी है कि पन्नगार यही रीत अनूपा और नारी न मोह नार देख रूपा। पन्नगार यही रीत अनूपा, नारी न देख नार मोह रूपा। खुश नहीं होती, इसलिए अपनी माँ के पास गई कि माँ तो प्यार करेगी, पर ये तो बात चक्कर पड़ गया। जब सब घर के नाराज हुआ ब्याहते तो मैया भी टेढ़ो मुंह करके ठाड़ी है गई। और मोहित को मैया को गौरव उमरिया करके गौरव सब बात भूल गए हैं, पर वो बात नहीं भूले। माने के सब बात भूल गए, पर छोरी
तेरी वाह बात ना भूले हमारी बिना राजी के तेने बाबा जी से ब्याह कर दे। और गौरा को क्रोध आ गया, जहाँ यज्ञ मंडप बना हुआ था, यज्ञ मंडप में सारे देवता बैठे हुए थे। और गौरा, अब भाई ये तो बात देखो, साची बात तो कहनी पड़ेगी, रूसी हुई बैरवानी छिड़ी हुई नागिन या पे तो कोई भागवार हुई बचे भी है। अरे गौरा मैया क्रोध में आई गई, क्रोध में भरपूर होके यज्ञ मंडप में पहुंची, जहां यज्ञ कुंडली बनी हुई है। यज्ञ कुंड में अग्निदेव बहरा रहे। सारे देवताओं के नजर करी, सारे देवताओं के पसीना गयो। अरे राम राम, वो सती माता आ गई। अब कोई पता नहीं ये क्या कह दे। और देखा चारों तरफ को कि उस यज्ञ मंडप में सब देवताओं का आसन था, लेकिन भोलेनाथ का भाग कहीं भी पति का अपमान। निवेदन करते हैं, ये बाहर की सरदारी जो कथा सुनने को पधार रही है, गांव वालों से निवेदन है, आप भले से थोड़ा संकट पालो, पर बाहर से जो हमारे बड़े बूढ़े शिव कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, इनकी व्यवस्था अच्छी की जाए, बैठाने की, उठाने की, जलपान की। ऐसा हमारा गांव वालों से दे। मैया बहनों थोड़ी थोड़ी पीछे सरक जाओ बेटा, थोड़ी थोड़ी सी दबले में। और इधर और बिछा दे करो भाई, देखो इधर जगह और बिछा दो, कोई बात नहीं। और ये कुर्सी बारे दादा बाबा, इन पे तो बेचारे इन पे बैठो ना जाए, या वजह से अपनी जगह पे बैठे। और बात को वही कथा पे ध्यान दो, उसमें ना बहुत है। देखिए बात ये हो गई, सारे देवता भाग गए। गौरा जी ने श्राप दे दिया, शंकर भगवान के भाग के बिना आज से किसी का यज्ञ पूरा नहीं होगा। और शिव शंकर को ध्यान धर्यो और दोनों अखियां मूंद लई। धीरे बजाओ। शिव शंकर को ध्यान धर्यो और दोनों अखियां मूंद लई। अरे धर भोला को ध्यान, वो कोरा अग्नि कुंड में। धर शंकर को ध्यान, वो कोरा दोनों अखियां मूंद लई। अरे भोला को धर ध्यान, हृदय में अग्नि कुंड में। कहते 87,000 वर्ष की समाधि लगा के बैठ गए। और गौरमैया समय आ गया, हिमाचल राजा, पर्वतों का राजा हिमाचल, हिमाचल की रानी के नाम है मैनावती। मैनावती को रात में वाई के पेट में अवतार लेना था, पार्वती का अवतार होना है। और रात को अपनी मैया को सुनो दियो कि लाल घगरिया और लालई मेहंदी लई रचाया। लाल घगरिया लालई फरिया, लालई मेहंदी लई रचाया। और लाल चुनरिया आई उड़ के, लाल लाल होठ रहे लहराए। और लालई बिंदिया है माथे पे, लाली बनी महल गई आए। सो रही है मैनावती मैया, सपने में जो रही है दिखाए। मैं तो सब दुनिया की माता, पर तो मैं माता रही बनाए। तेरे से अवतार लूंगी, मेरा समय गया है आए। जिस दिन मैं अवतार लूंगी, मैया मत मन में घबराए। दाई और जिठानी दौरानी, कोई को बुलवैयो नाय। न दर्द चलेगो न पीड़ा होगी, मैं तो जब ही समझ है जाए। जब मैं जन्म लूं तेरे ते, मेरे हाथ लगइयो नाय। सवा पहर तक पड़ी रहने दे, और मैया
वर्ष की उम्र में मैया मैं तो भजन करन पूजाए, भजन करूंगी शिव शंकर को भोला पति सहज। समझ बैठ गई, मैंने कहा गई है। अपनी मैया को सपना दे गई। अब टाइम तो ही नहीं जाता, धीरे धीरे कर तो काट काट कर टाइम आ गया। मैनावती मैया ने अच्छा काम किया, और जो अच्छा कर्म करते हैं उन्हीं के पेट में तो भगवान पैदा हुए। समझ में ठीक ना? कौशल्या का पेट न होता तो होते वो श्री राम नहीं, देवकी माँ का पेट न होता तो होते श्री घनश्याम, अंजनी माँ का पेट न होता तो होते ये हनुमान नहीं, और मेरी बैसली माँ को पेट ना हो तो होता ये हरि राम नहीं। भाई माँ का पेट अच्छा होना चाहिए भैया। ऐसे ही पैदा हो गई, अवतार ले लिया, पैदा का हो गई, सवा पैर तक पड़ी रही, हाथ न लगा तो होते होते बोलेगी तो दूध देवी मैया। सवा महीना की है गई तो देव ऋषि नारद जी बीणा लेके आए, हिमाचल राजा ने आसन दिया, देव ऋषि ने बिठाए। रामायण में दोहा लिखा है, आनंदकाई भूपत ही नारद राजकुमार, राजकुमार को अपनी बेटी दिखाई, हस्तरेखा देखियो, नारद जी पार्वती मैया के हस्त नाम धर दिया, को कोई पार ना या बल्कि अब नाम पार्वती है, और हाथ में रेखा तो या में ऐसी पड़ रही है कि जो कोई ये बरे अमर सोई होई, अमर सोई जो या है बरे अमर सोई होई, समर भूम जाहे जीते। बढ़ेगा जिसको ये पति बनाएंगी वो अजर है, अमर है। नारद जी तो जाने भोलेनाथ की बात है, और बात ये हो गई मेरे भाई बहनों, नाम धर पार्वती सब कुछ बात कह के देव ऋषि नारद चले गए, और उनके 12 वर्ष की हो जाएगी जब भजन करने जाएगी, और रोके मत चली जान दीजो। और 12 वर्ष की जब हुई, जब गौरा जी भजन करने के लिए गई, और वन में भजन ऐसा किया कि 49 तरह की पवन हमारे देश में चलती हैं। ये 49 पवन 2 ही बार चली हैं दुनिया में हमारे देश की धरती पे। एक बार तो जब चली जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी, जब 49 पवन चली, और ये आज गौरा मैया ने भक्ति के बल से 49 पवन बंद कर दी, और जो पवन बंद कर दी तो आदमी मरेगा नहीं, सांस तेज में जी रहे, श्वास तेज में जी रहे आदमी। सब देवता घबरा गए, सब देवता भोलेनाथ के पास गए कि बाबा तू काई को दुनिया मरवावे, ब्याह हमारे भजन कर रही है, तू कर ले बात ब्याह कर ले। बोले बाबा ने कही यार तुम समझा दो देवता, सब ने समझा ले ना मानी। बोले बाबा भी समझायो ना मानी। बोले बाबा पे ब्याह की हम और भरवाई ली, और गौरा जी ठाड़ी होकर भजन करते अपने घर आ गई। और हिमाचल राजा ने ब्रह्मा जी बना दिए पंडित जी, नारद जी बना दिए नाई बाबा, और नाई बामण लेके वो लगन लिखवाई गई, और कैलाश में भोलेनाथ को भेज दी। मन करो चलो जाओ, भगवान की लगन लेके चलो जाओ, और चल जाओ पिता मिल जाएगी। और भोलेनाथ 1 मिनट सुनते रहो, भोलेनाथ को लगन चढ़ा दी। भोलेनाथ ने कही ब्रह्मा जी तो तिलक तो कर दे, दूल्हे के तिलक ना करेगा लगन चढ़ा दे। और भोले बाबा ने पत्थर के नीचे तो निकाल के एक कारो बिच्छू, नीमन से कारो बिच्छू माथे पे चिपका लियो, और कही ब्रह्मा जी तिलक करिए। जब ब्रह्मा जी तिलक करवे को हाथ चलावे, बिच्छू डग 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 का लाल, ब्रह्मा पीछे को हट जावे, काई को मरवा में डोल रहा है। अरे भोला मान की यार बेकार है।
अब सब देवता ने तो दे दियो, नंदी बाबा सब चलो भाई भोले बाबा की बारात में चलो। और ब्रह्मा जी लगन चढ़ा रहे भोले बाबा के। अरे गांव में छोरियो लगने आई, लगन आई हरे हरे लगन आई, शिव के अंगना नंदी फूलो नाय समा। काका काका बाबा कोई ना आके नाय कुटुम परवार। दूल्हे के कोई आई काका बाबा कोई ना आके नाय कुटुम परिवार। अरे इकलो बैठो रहे पर्वत में नाया के घर बार आई शिव के अंगना नंदी फूले आए समाए लगन आई। शिव के अंगना नंदी फूले आए समाए। जैसे लगन चढ़ाई जल्दी जल्दी कर दी, टाइम तो है ही नहीं थी। और लगन वगन चढ़ा चढ़ो आ गए भोले बाबा को दूल्हे बना रहे। और बड़े बड़े हरे हरे से श्याम कभी जंगल में मिले, पतले पतले हरे श्याम इतनी डोरी जैसे श्याम रहे हरे 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 श्यापन को जनेऊ, श्यापन को डर रही जनेऊ बिछुअन के छोटे छोटे बिच्छू लगे बिच्छू बिच्छू अड़ जाए के कंगना बांध के भोलेनाथ के भस्म को रमा दे, हल्दी लगा दी भस्म की। और यह जूड़ा जूड़ा श्रृंगार को वैसे ही है। और सिर पे मोर पर के धारण कर दिया। नंदी बाबा सजा दियो। भूत जिंदा आए गावन में तो दुनिया में थे मोरे ठान उठा लाए भूत जिंद नुकर बाबा तेरी बारात में चल बंद कर रहा। देवता ने विरोध कर दिया, नहीं भूत जिन चले जुगेड़िए और आइस कैसे नहीं जाएंगे जय हो। ओहो ब्याह की जल्दी लग रही है भोले बाबा को। चलो सज सजा के आगे भोले बाबा और गौरा जी को बैठाया गया मंडप के नीचे। अब देखो ध्यान रखियो, भोले बाबा तकत गलत बिछरो या तकत इतकू सरका दे, तकत इधर सरका दे जो मैया बहन को ठाड़ो के ना देखनो पड़े। भोले सुनवे को प्रसंग बड़ा अच्छा पर जल्दी में कहनी पड़ रही है कि भोले बाबा जिन भूत सब आ गए। देवता ने विरोध किया, हम ना भाई हम भूत जिंदन के संग नहीं चलेंगे। तो भूत जिंदन गई हम पीछे रह जाएंगे, देवता तुम आगे चलो। देवता आगे और भोले बाबा बीच में नंदी पे बाबा पे सवार होके। और बात यह है कि पीछे भूत जिंदे तो भोले बाबा उल्टो बैठो, देवताओं ने पीठ आगे और मुंह पीछे। देखिए यहाँ बिछा दो, अच्छा कुछ बिछौना बिछा दो, बड़े बूढ़े आराम से बैठ जाए। बिछा दो ये चल नगरी के पास तो आजकल की रीति रिवाज छोरी छारी छोटे छोटे बालक छोटे छोटे छोरी छारी दूल्हे देखेंगे दूल्हे और बरात सब बालक देखोगे पर दूल्हे पायो ही ना। दूल्हे का तो 100 वर्ष को तो मर गया करो बैल पे बैठो हेटी आगे से गौरा जी की पार्वती की मैया तो कह दी दूल्हे ना है बारात में। ये तो बारात वैसे ही आई है, दूल्हे है ही नहीं। नारजी बुलाए, नारजी दूल्हे ना बोले ये बालक है नाटक कर रखो भोले बाबा ने 100 वर्ष को बनो पड़ो डग डग ना हरिए मरबे तैयार है रो सब है जाएगा काम। गोरा जी ने करिए देख कैसे नाटक करो डोका पर देखेंगे। कुल मिला के सब काम हुए और फेरान में बैठ गए। अब यहाँ ये समय तो खैर लगी रहा है के भोले बाबा की। अब एक छोटी सी बात कह जाऊं, ध्यान रखियो। हमारे बेटा बेटी का विवाह होता है, बेटी को विवाह होए तो एक चिड़ैया दरवाजे पे धरी जाए, जाको सम्मान होए
वह को पहरावनी होए भाती वायु को पहरावे उड़ावे। तो उसने तो क्या अच्छा कर्म किया है जो उसको वस्त्र पहराए जाते हैं, उसका सम्मान किया जाता है। वो चिड़ैया कौनी और दूसरे दिन वाई दरवाजे पे 5 चिड़ैया धरी जाए, 2 इतकू एक बीच में, 2 अगल बगल की हंसे और बीच की पिटे। तो ई कौनी जो बीच की जो पिटे या तो तोरण के हैं। अब या बताऊं तो सब 1 घंटा लगेगा और वो को इतना टाइम है ना कभी और जो कोई टाइम मिलेगा जब बताएंगे ये कौन कौन है, कहा है, कैसे। बाकी ये भोलेनाथ ने करी और सब। और एक बात और याद रखिए, अब कैसे करूं, टाइम तो है नहीं। 6 फेरान में छोरी आगे आगे चले, छोरा पीछे पीछे डोले, चूर मांग। क्यों? इसका क्या कारण है? 6 फेरान में छोरी आगे क्यों चले, छोरा पीछे क्यों रहे? और ये बहु बेटी बेटी ये गाँव करें पहली भमरिया अब तो बेटी बाप मेरी पहली भमरिया अब तो बेटी बाप मेरी पहली भमरिया। या में बड़ी गहरी बात है, साहब बड़े बूढ़े हो, तुम तो विद्वान हो, समझते हो गए, पर पूरी बात कैसे बताऊं, समय है नहीं। पर देखो और कोई तो ये क्या बात है, जब 6 फेरान में छोरी आगे रहे, छोरा पीछ पीछ क्यों डोले, 7वें फेरा में लड़का आगे क्यों आता है, इसका क्या मतलब है? या मतलब है तो कुछ है ही। और पहली भामर पड़ी, फिर दूसरी को लंबर आयो और तीसरी भामर भोला जी की, तो इंद्र ने शंख बजायो मेरी चौथी भमरिया रे अब बेटी बाप आई। चौथी भमरिया रे अब तो बेटी बाप मेरी चौथी भमरिया रे। चौथी भामर पड़ी, फिर 5वीं को लंबर आयो और 6वीं भामर पड़ने लगी जब देवन अमृत बरसायो 7वीं भमरिया रे अब है गई बेटी काई। अरे बोलो ने सुसर की, अब है गई बेटी साजन की मेरी साथी भमरिया रे अब है गई बेटी साजन की। भोलेनाथ गौरा मैया को कोई कन्यादान करना चाहे तो कर सकते हो, पर गौरा मैया के जुगाड़े मत बिगाड़ दीजो। कोई बात नहीं, बोले बाबा गौरा मैया को ही बैठा लूंगो और थोड़ी देर में अब जानकी मैया के गौरा पूजन का समय आ रहा है, जब सब भगवान को एक पोत सम्मान है जाएगा, 2-2 पोत करवाऊंगा तो तेरे सम्मान में टाइम निकल जाएगा, सब रात हो जाएगी, कथा रह जाएगी। बोले बाबा भामर पड़ी, ध्यान करना। दूसरी बात यह है, ध्यान रखो, अब गौरा जी भीतर ले गई महादेव, जब ही के कहे फेरा पड़ते ही छोरा छोरी देवतान के आगे जाए। पहले देवता कहाँ, देवता दिया तो बड़ा देवता कौन है, पर गौरा जी लेकाई को गई कि 100 बरस को बनो पड़ो, मेरी मैया दुखी है रही है कि मेरी फूल सी छोरी ये डोगरो सकार पर सुमर जागो छोरी वैसी वैसी, या समझा एक मारे भीतर लेगी गौरा जी, समझो भीतर जाके गई। बोलो मान जा मेरी मैया बहुत दुखी है। बोला समय आएगा जब देखो। अब समय विदा का जब आया, गौरा जी विदा कर रहे, तो याद रखना जब विदा होते हैं तो जवाई अपनी सास के चरणों में ढोक देता है, राम राम करके सबके रीति रिवाज है। जब भोला जी नजर न लग जाए, जब भोला जी नीचे को झुके मैनावती सास के पावन में, जब तो 100 वर्ष की उम्र के और सास के पावन में ढोक दे के जैसे जैसे ऊपर को उठते आए, भोले बाबा बन गए 20
बरस ऐसो बन गयो, ऐसो सुंदर बन गयो, ऐसो रूप धर लियो भोला ने नजर न लग जाए। हाय 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 नजर न लग जाए। होए 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 हाय 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 भोला के मेरे भोला के करे में कारो। हाय 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 होए 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 नजर ना लग जाए। होए होए नजर ना लग जाए। धतूरा को भोग लगावे खावे भंग के गोला। आँख धतूरा को भोग लगावे खावे भंग के गोला। नाम अनेक आपने धर लिए महादेव शिव भोला। नाम अनेक आपने धर लिए महादेव शिव भोला। हाय 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 होए 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 नजर ना लग जाए। भोला के मेरे भोला के गले में कर कर भोला के गले में कहा मेरे भोला के गले में कर कर नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए। और सब सखीन के विदा को समय आ गयो तो मैं जल्दी भी सुनाई दे कथा, नहीं तो 3 दिन में पूरी ना हो। अब बात यह है अब सब बैरवानी छोरी छारी गोरा जी विदाई कर रही है और एक बगल को कोई कोई जो तो हमारी गुजरी मैया विदा करी नो करी काये पुकार मान बारो काहे जा मेरी गोरा शिव के देश। ये बात लाइन में गाऊं टाइम तो है ना, पर या को अर्थ बड़ गहरा है। अब तुम पढ़े लिखे हो, सब ये बेटियां बहु बेटी सब पढ़ी लिखी है, आप विद्वान लोग हो। ऊपर की मात्रा लगा रही तो बन गए शिव और ऊपर की मात्रा हटा दी तो बन गए सब। सौ माने लाश और शिव माने आत्मा। मैया विदा कर रही है कि जा मेरी बेटी शिव के देश। आत्मा को देश परमात्मा है। जा मेरी बेटी शिव के देश तो पे कृपा सदा करते रहे महेश। अरे जा मेरी बेटी शिव के। मेरे भाई बहन देवता अपने अपने स्थानों पर चले गए। भोलेनाथ गौरा जी को लेकर के ये दूसरा अवतार हुआ। 108वां जन्म है गौरा जी का भोले के नाथ में साथ में। और दोनों कैलाश पहाड़ पर चले गए, विराजमान हो गए। गौरा मैया को भोले बाबा को इधर लाके बैठाए दो। जब सब गौरा जी का पूजन होगा, जब भोले बाबा भी वहीं बिठा देंगे, सबको सम्मान एक बार हो जाएगा, समय नहीं लगेगा, कथा हो जाएगी। हाँ भाई देखो, अच्छी बात है, ज्यादा समय लगाना भी ठीक नहीं है। और भाई मेरे भाई बहनों
आज चतुर्दिवस की दिशा कथा है, चौथा दिन है। आज थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा। अब देखो हम जल्दी जल्दी में फिर घास काट दे, हमारे मन की बात कही ना जाए, इसलिए कोई बात नहीं भैया। आज 1 घंटा तमें ज्यादा बैठना पड़ेगा। राम जी को राज है जाएगो, जब जाके खिलाएंगे। और राम जी के राज में तो दूर दूर से दुनिया में भैया